हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपके एमपी पुलिस के लिए जनरल नॉलेज और एमपी जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं दोस्तों, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो टेस्ट सीरीज लगाना अनिवार्य है। और दोस्तों आपको बताएं, जब तक आप क्वेश्चन सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आपको एमपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सीरीज से आपको यह आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों उसके उन फैक्चुअल पॉइंट्स को या की पॉइंट को आप हाईलाइट करते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपका यह 13वां वीडियो है दोस्तों। हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो डालते आ रहे हैं, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस पास हमारा जो अगला वीडियो है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप तक वह वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं व्यापम में क्वेश्चन दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाने की संभावना है वो सब हम आपके लिए लाए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, स्वर्ण किस नदी का दूसरा नाम है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ताप्ती नदी का, चंबल नदी का, नर्मदा नदी का, सोन नदी का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है स्वर्ण किस नदी का दूसरा नाम है। तो दोस्तों जो सोन नदी है दोस्तों, इसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो स्वर्ण किस नदी का दूसरा नाम है, तो वह है दोस्तों आपका क्या, सोन नदी का। नर्मदा नदी का आपका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, वह है रेवा। और आपके चंबल नदी का ये प्राचीन नाम हम बता रहे हैं, और चंबल नदी का नाम क्या है दोस्तों, वह है चरमवती। यह आपको ध्यान रखना है। सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों, मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर है दोस्तों, आपका अनूपपुर ज़िले में है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, उससे कुछ दूर पर, कुछ किलोमीटर दूर पर दोस्तों आपके सोन नदी भी निकलती है। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है दोस्तों, यह हम अगले क्वेश्चन में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, सोन नदी किस में मिलती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है सोन नदी किस में मिलती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है चंबल बेसिन में, नर्मदा बेसिन में, गंगा बेसिन में, यमुना बेसिन में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों, सोन नदी आपकी जो है दोस्तों वह गंगा बेसिन में मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों, पटना के समीप। जी हाँ दोस्तों, पटना के समीप आपका जो दीनापुर है दोस्तों, वहाँ पर यह क्या होती है दोस्तों, गंगा में मिल जाती है सोन नदी। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोन नदी पर स्थित परियोजना का नाम। तो दोस्तों वह है दोस्तों आपकी कौन, बाणसागर परियोजना। यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है पूछी जाती है। टोटल लंबाई कितनी है सोन नदी की, तो दोस्तों यह है 780 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, इसके बारे में यह पूछा जाता है कि यह किस ओर बहती है। तो दोस्तों यह दक्षिण से आपकी उत्तर की ओर बहती है, और बिहार के पटना के समीप दीनापुर में आपकी यह क्या होती है दोस्तों, यह मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, कि आपका जो सोन नदी है दोस्तों, यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, और इसके बाद लास्ट में बिहार में मिलती हुई गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों आपको बताएं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, नर्मदा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की, जो डायरेक्ट कहाँ पर मिल जाती हैं, सागर में मिल जाती हैं दोस्तों, और पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। यह क्वेश्चन नेशनल लेवल पर भी पूछा जाता है, जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, और आपके एमपी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं दोस्तों, जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यह भी क्वेश्चन आता है कि नर्मदा और ताप्ती भारत की कौन सी वे दोनों नदी हैं दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या मध्य प्रदेश की वह कौन सी दो नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा और ताप्ती यह आपकी एस्चुअरी बनाती हैं। अब दोस्तों नर्मदा नदी की टोटल लंबाई हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं दोस्तों, 1312 किलोमीटर ओवरऑल है, और 1077 किलोमीटर आपकी यहाँ पर देखी जाए तो मध्य प्रदेश में है। तो 1312 आपकी टोटल लंबाई है दोस्तों, और 1077 यह आपकी
1077 आपकी यह एमपी में है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी इस पर इम्पोर्टेंट बांध परियोजनाएँ भी हैं दोस्तों, जैसे सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों नर्मदा नदी पर। ऐसे कई बांध परियोजनाएँ हैं दोस्तों, उनको पढ़ लेना आप। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी आपका अमरकंटक से होता है, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से, जो अनूपपुर ज़िले में स्थित है। और दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यह अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यह भी ध्यान रखना है आपको कि यह कर्क रेखा के समांतर बहती है, और ये लगभग भारत को दो भागों में बांट देती है, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा बनाने का काम भी करती है। तो दोस्तों यह रप्ट घाटी से बहती हुई जाती है, तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो गंगा नदी है दोस्तों, यह आपकी जो भारत है दोस्तों, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। ये नहीं कि आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की नहीं दोस्तों, ऐसा तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार के पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों यह भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो दोस्तों इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दोस्तों वह है ब्रह्मपुत्र। लेकिन अब भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वह है गंगा। क्योंकि भारत में अगर टोटल लंबाई देखी जाए तो दोस्तों गंगा की ज़्यादा है, और भारत की सबसे बड़ी नदी अगर देखी जाए दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र है आपकी, मतलब ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है, और गंगा ऐसी नदी है जिसकी भारत में सर्वाधिक लंबाई है। और दोस्तों आपकी जो गोदावरी है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, यह क्या कहलाती है, वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, यह वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि जो आपकी कावेरी नदी है दोस्तों उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखना दोस्तों, जो कावेरी नदी है दोस्तों, इस पर एक मैं कल भी बता चुका हूँ, शिव समुद्रम द्वीप किस पर है दोस्तों आपका, तो यह किस पर है दोस्तों, यह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है दोस्तों, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा द्वीप है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका माजुली द्वीप, यह आपको ध्यान रखना है, माजुली द्वीप, यह आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी हमारे भारत की दोस्तों कौन सी नदी है दोस्तों, तो नर्मदा नदी हमारे भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है, पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें यमुना नदी पूछा जाता है कि भारत की वह कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, या फिर आपको पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों वह है यमुना नदी, यमुना नदी, ये आपको ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है, वह है नर्मदा नदी का। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है, आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, क्षिप्रा नदी, ताप्ती नदी। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है दोस्तों क्षिप्रा नदी। जी हाँ दोस्तों, जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, इस पर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, इस पर प्रति 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। और क्षिप्रा नदी आपकी इंदौर के पास काकरी बरडी नामक स्थान से, या काकरी बरडी नामक पहाड़ी स्थान से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, यह मालवा की गंगा भी कहलाती है, मालवा की गंगा भी कहलाती है। और दोस्तों उज्जैन आपका जो है दोस्तों, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि उज्जैन आपका किस नदी के तट पर है, तो वह है क्षिप्रा नदी के तट पर, यह आपको ध्यान रखना है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही आपका महाकालेश्वर का मंदिर है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जंतर मंतर आपका कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर आपका कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है आपका, वह है दोस्तों आपका कहाँ पर दोस्तों, उज्जैन में।
और दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका उज्जैन जो है दोस्तों, उज्जैन का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो वह था दोस्तों आपका अवंती। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, जो नर्मदा नदी है दोस्तों और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और किस में शामिल होती हैं, मतलब किस में मिल जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर वह है दोस्तों आपका अरब सागर। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हमने बताया है आपको कि यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और डायरेक्ट किस में मिल जाती हैं दोस्तों, यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं, जिससे खंबात की खाड़ी और आपकी किससे कनेक्ट है दोस्तों, अरब सागर से कनेक्ट है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपका खंबात की खाड़ी ऑप्शन नहीं है, इसलिए अरब सागर राइट होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, जो नर्मदा नदी का तो मैंने उद्गम स्थल बता दिया दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों बैतूल जिले की मुल्ताई नामक झील या पहाड़ी से। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है काल भैरव, ओमकारेश्वर, बाणगंगा, नौरा देवी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो वह है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों, वह है आपका ओमकारेश्वर। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप आपका क्या है दोस्तों, ओमकारेश्वर। किस जिले में पड़ता है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। यह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपका कहाँ पर पड़ता है, खंडवा जिले में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थान भी हैं दोस्तों, जैसे आपके जो आदि शंकराचार्य की आपकी गुफाएं कहाँ पर हैं दोस्तों, तो वह आपके यहीं पर है दोस्तों। ममलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो वह आपका यहीं पर है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। किस जिला में पड़ता है मैंने यह बता दिया है दोस्तों। एक चीज़ और आप ध्यान रखना है, ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो ओमकारेश्वर का पुराना नाम मानधाता था। यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यह ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, यह आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की मध्य सीमा कौन बनाती है, चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी ऐसी नदी है दोस्तों जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की मध्य सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मध्य सीमा बनाती है। लंबाई ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है दोस्तों, इंदौर के समीप आपका मऊ, जिसका अभी वर्तमान में नाम बदल गया है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। तो मऊ के जानाबाव पहाड़ी से नामक स्थान से निकलती है आपकी कौन, मऊ के जानाबाव पहाड़ी नामक स्थान से निकलती है कौन, चंबल नदी। यह आपको ध्यान रखना है। और यह दोस्तों आपके इस पर बसे हुए नगर भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस पर बसे हुए मुख्य नगर आप ध्यान रखिए दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पर राजस्थान का दोस्तों कोटा हो गया, यह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, यह आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो और मंदसौर रतलाम, यह आपको ध्यान रखना है। कोटा मंदसौर यह आपको ध्यान रखना है, यह इस पर बसे हुए हैं। मंदसौर तो आपका और रतलाम भी, तो कोटा मंदसौर यह आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी पर बसे हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें इसके इम्पोर्टेंट बांध पूछे जाते हैं। तो पहले जान लीजिए सहायक नदियाँ कौन कौन है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पार्वती किसकी सहायक नदी है तो दोस्तों ध्यान रखना है चंबल की। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है चंबल की। यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको बता दें दोस्तों कि जो चंबल नदी पर इम्पोर्टेंट बांध है दोस्तों वह ध्यान रखिए। एक ट्रैक है गजरा में गा से आपका हो जाएगा गांधी सागर बांध, जा से जवाहर सागर बांध, और रा से राणा प्रताप सागर बांध। यह कहाँ पर है दोस्तों, यह चंबल नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है दोस्तों वह लोग इंदिरा सागर परियोजना लगा देते हैं दोस्तों। किस में दोस्तों, आपके चंबल नदी में। तो इंदिरा सागर परियोजना चंबल नदी पर नहीं है, आपको ध्यान रखना है।
गांधी सागर, जवाहर सागर यह आपकी स्थित है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी चंबल नदी जो है दोस्तों भाई यमुना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वैनगंगा एक नदी है जो बहती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर। तो दोस्तों वैनगंगा आपकी बहती है दोस्तों किस ओर दोस्तों, तो दक्षिण की ओर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जहाँ पर वैनगंगा और वर्धा नदी दोनों मिलती हैं दोस्तों, उनके संगम को प्राणहिता कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों पेंच नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, आपकी वैनगंगा की ही सहायक नदी है। पेंच हो गई, कान्हा हो गई, ये आपकी वैनगंगा की ही सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वैनगंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है दोस्तों, या बालाघाट किस नदी के तट पर बसा है, तो आपको ध्यान रखना है बालाघाट आपका वैनगंगा नदी के तट पर बसा है। बालाघाट आपका वैनगंगा नदी के तट पर बसा है बालाघाट आपका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों सरस्वती और खान आपकी यहाँ पर आपका ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा और चंबल। तो दोस्तों सरस्वती और खान आपकी किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ध्यान रखना है क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। खान नदी, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंदौर किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों, तो खान नदी के तट पर बसा हुआ है इंदौर, ये आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ही प्रदूषित हो गई है यह नदी। क्षिप्रा भी हमने आपको बताया था, इसको मालवा की गंगा भी कहते हैं। तो दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है। माँ कालेश्वर का मंदिर भी इसी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके MPGK के दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको विकल्प भी पूरे कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।